All the feedback that you give, B-roll, Not B-roll, let her. A-roll. लड़कियां ये और बंदूक और ये और गेड़ी और फलान ढिकान, that is not Indian culture. Hi everyone, welcome to the Patriot Pair podcast, where we present our views on the raging issues, from geopolitics to culture and everything in between. So let's get into today's topic. हमें काफी लोगों के कमेंट्स आए दैट वी शुड मेक दिस वीडियो इन हिंदी और एटलीस्ट इनकॉर्पोरेट सम हिंदी वर्ड्स एज सच. जितने भी कमेंट्स करने हैं, all the feedback that you give, B-roll, नॉट बी रोल, लेट हर. A-roll. हाय लाइक. कुछ फीडबैक हमें इससे भी आया. इसने कहा हमें वीडियो में थोड़ी ट्रीट्स मिलनी चाहिए, कंपनसेशन ज्यादा होना चाहिए. ये हमारा एडिटर है, ये हमारा ऑन साइट इंस्पेक्टर है. ये हमारा टैक्स राइट ऑफ है. ये ऐसा नेग्लेक्टेड टॉपिक है कि ये प्रोपेगेंडा में आ भी जाता है, न्यूज मीडिया में आ भी जाता है और फिर भी मिस हो जाता है. द टॉपिक इज रिगार्डिंग द क्राइसिस ऑफ इंडियन आइडेंटिटी एंड इंडियन प्राइड. कैसे हम इंडियन हैं तो इंडियन का ठप्पा सुन के वी जस्ट गो विद इट. कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान क्या है, कैसा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है. इंडियन है तो बढ़िया ही होगा. बट क्या हमारा इंडियन होने का क्वालिफायर सिर्फ ये है कि वो इंडियन कहलाता है? इंडियन होना होता क्या है? एंड एक फैक्टर इसमें ये भी है कि वो बढ़िया हो ना हो, हम हमेशा ये करते हैं कि वो इंडियन है तो वो जैसा भी है वो हमारा है, एटलीस्ट इंडियन है. ये कई जगह हमने ये भी देख लिया, बड़ी जगहों पे, बड़ी कंपनियों में, बड़े और देशों में कहीं भी कोई पोजीशन ऑफ पावर कोई इंडियन होल्ड करता है तो हम कहते हैं इंडियंस आर टेकिंग ओवर द वर्ल्ड. वो इंडियंस जो हु आर अपैरेंटली टेकिंग ओवर द वर्ल्ड, उनको अपने इंडियन होने में दिक्कत है. वो कहते रहते हैं, जैसे कामला हैरिस, आई एम ब्लैक, वो कुछ भी होना प्रेफर करेंगे अपार्ट फ्रॉम इंडियन. पर हम जस्ट बिकॉज इट इज मोर कन्वीनियंट टू देम. इंडियन आइडेंटिटी को छोड़ दो, बिकॉज इंडियन है तो उनके अपने जो इरादे हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे. उनको ग्रांट्स के लिए इंडियन होना है, उनको वोट्स के लिए इंडियन होना है, उनको जहां फायदा मिलेगा वहां पे वो इंडियन हो जाएंगे. आई एम नॉट सेइंग कि किसी और कल्चर को अप्रिशिएट करना या किसी और कल्चर से कुछ अच्छा लेना गलत बात है. इनफैक्ट जरूरी है. यस, बिकॉज हमारी ग्रोथ ऐसे ही होती है. इंडियन कल्चर इतने सालों में डेवलप ही इसलिए हुआ है बिकॉज हमने कहीं से अच्छी चीजें भी ली हैं. ऐसा नहीं है कि हम अपने एक बिल्कुल इतने से दायरे में फोकस होकर कि बस नहीं 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 और तो हमें कुछ लेना ही नहीं है. दैट इज नॉट हाउ एनीवन डेवलप्स. तो ओवरआर्चिंग टॉपिक जो आता है उस पे अगर बात करें तो अगेन डिस्कशन कम्स डाउन टू कि हमारी नेशनल आइडेंटिटी एज एन इंडियन है क्या? इंडियन होना होता क्या है? क्या इस देश का हर निवासी जस्ट बिकॉज आप निवासी हो इंडियन है, या तो फिर जस्ट बिकॉज आपके दादा परदादा इंडिया में थे और उसके बाद में आप लोग कहीं बाहर चले गए हो तो जस्ट बिकॉज कभी कोई इंडिया का था तो आप इंडियन हो? बिकॉज निवासी तो परमानेंट रेजिडेंट्स इंडिया में भी होते हैं. एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि हम ही जाके पीआर कहीं और बन जाते हैं. मतलब यहाँ भी और देशों के पीआर होते हैं. इंडियन होना ऐसी क्या आइडेंटिटी है और क्या होनी चाहिए कायदे से? बिकॉज हम लोग अपनी आइडेंटिटी इतनी जल्दी खोने को तैयार बैठे रहते हैं. जैसे ही कोई 2 रुपए का फायदा देना चाहे, ठीक है भैया अपनी आइडेंटिटी छोड़ देंगे. हम अपने आप को कुछ और बताने लगते हैं. अब फॉर एग्जांपल हम कल्चर ले लें अगर, तो हमारा कल्चर में कहाँ पर मीट होता है? रैप सॉन्ग्स वगैरह है, उसमें सारा ब्लैक कल्चर. एंड बाय कल्चर आई डू नॉट मीन रैप का स्टाइल, द टाइप ऑफ स्टफ की लड़कियां ये और बंदूक और ये और गेड़ी और फलान ढिकान, दैट इज नॉट इंडियन कल्चर. लिटरली अ इंडियनाइज्ड ब्लैक कल्चर. दैट इज नॉट इंडियन कल्चर एनीवेयर. पंजाब का भी नहीं है ये, कहीं का कल्चर या नहीं नहीं है था कहीं का. हाँ, अब तो खैर जो भी, वो तो हम बात जो करें, है सो है. कई जगहों से कुछ अच्छा लिया है तो कई जगहों से बहुत कुछ बुरा भी लिया है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम दैट आई फील कि जिस वजह से हम लोग अपनी आइडेंटिटी छोड़ने को इतने जल्दी रेडी हो जाते हैं इज बिकॉज हम लोगों को पहली बात तो यही नहीं समझ है कि हमारी इंडियन आइडेंटिटी है क्या. और दूसरी बात, हम लोगों को जो भी, जिसको अगर समझ है या नहीं है, जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है उस चीज की, हमें ज्यादातर उस चीज को लेके शर्म है. मुझे फ्रैंकली समझ में नहीं आती है. मतलब अंग्रेज यहाँ पे मम्मी खा खा के भी अपना कुछ बैठे हैं, वो अपनी आइडेंटिटी में खुश है, बट हम बढ़िया चीजें कर करके भी दुखी हैं. वो मम्मी खाने वाला, there's going to be a video about that on today I thought about. हमने इंडियन कल्चर का जो रूप बना दिया है इज बेसिकली अ डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ जो था. अभी और हम प्रॉब्लम क्या है? इंडियन कल्चर, इट्स नॉट इवन अबाउट इंडियन कल्चर. इंडियन आइडेंटिटी जो है वो इतनी बाइफरकेटेड है, या तो कास्ट वाइज हो जाती है या जगह वाइज हो जाती है. आपका स्टेट, आपकी सिटी, आपकी लैंग्वेज वाइज आइडेंटिटी डिवाइड हो रही है. बहुत तरीके से इंडियन आइडेंटिटी या तो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है कि ये इंडियन स्पेसिफिक इस टाइप का इंडियन, या फिर जो ओवरऑचिंग आइडेंटिटी है कि आप इस देश से कभी
निकले भी थे। जिस पैमाने पे हम ज़ोरान ममदानी को इंडियन कह सकते हैं, उस पैमाने से तो आज के बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भी इंडियन ही हो गए। 2 Because जनरेशन पहले तो वो भी इंडियन थे। exactly, because for example, उसके पापा, he was born in 1946, that's pre-partition India, and he was born in Mumbai. And उसके बाद में वो युगांडा शिफ्ट हो गए. Even he had his schooling in Uganda. तो मतलब काफी यंग एज में वो ऑलरेडी इंडिया से बाहर शिफ्ट हो चुके थे. सिमिलरली जो इंसान 1946 में आज के पाकिस्तान में पैदा हुआ था, वो उस टाइम इंडिया में पैदा हुआ था। अगर सिर्फ ये बात है कि इस एरिया में मैं पैदा हुआ था उस टाइम, तो इस वजह से मैं फलानी कंट्री का हो गया, ठीक है, बाय सिटीजनशिप भी मान लो फॉर दैट मोमेंट ऑफ टाइम आप हो उस कंट्री के, लेट्स अज्यूम आप फिर बाहर चले गए हो, आपके बच्चे बाहर कहीं हो गए, आप अपनी पूरी लाइफ एंड और सिटीजनशिप रिवोक कर दी उन्होंने, yes, अपनी exactly. सिटीजनशिप गिव अप कर दी। उसके बाद में वो इंडियन कैसे हैं? इंडियन ओरिजिन कहलाना इज अनदर एक राउंड अबाउट तरीका है जिसके थ्रू हम कहते हैं कि वो इंडियन है, या न्यूज मीडिया कहना चाहता है कि वो इंडियन है। दैट्स बेसिकली अ राउंड अबाउट वे ऑफ गेटिंग वोट बैंक पॉलिटिक्स। हाँ, क्योंकि उसके अलावा कोई और फायदा नहीं है। वो बंदा खुद ही अपनी इंडियन आइडेंटिटी को डिस करता रहता है कॉन्स्टेंटली, उसकी बुराई पीटता रहता है। एंड हम लोग क्या है, नहीं भैया वहाँ पे न्यूयॉर्क में 4 होंगे इंडियन, नहीं इंडियन 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 करके वोट डाल देंगे उसे। ये जो अभी स्पेसिफिकली वोट बैंक के लिए जो बोला, ये बहुत चलता है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल कामला हैरिस की पूरी कैंपेन, अब वो कितना भी खामला जो भी वो करते हैं, वो कितना भी कर ले, वो कितना भी ब्लैक बनने, कितना भी गेटो स्पीक कर ले, वो कुछ भी कर ले, वो या तो इंडियन है या वो इंडियन नहीं है। वो दोनों फायदे नहीं ले सकती। शुरू में इंडियन थी, अब फायदा लग रहा था तो ब्लैक बन गई। क्या चल रहा है? ये इंडियन उतना ही इंडियन है जितना जस्टिन ट्रूडो ब्लैक है। माई होल पॉइंट कम्स बैक टू कि हम लोग इतना क्यों डरते हैं अपने आप को इंडियन बोलने में। पार्शली इज इट बिकॉज जो एक्चुअल इंडियननेस थी, जो एक्चुअल इंडियन क्वालिटीज है, क्या वो हम खुद ही नहीं जी पा रहे हैं? मेन चीज जो है इसमें, जो मेन पॉइंट जो आता है इज हम हर किसी पे इंडियन का ठप्पा जो लगा देते हैं जस्ट बिकॉज उनकी स्किन ब्राउन है, जस्ट बिकॉज वो हमारे जैसे दिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे वाले हैं। जस्ट बिकॉज उनके दादे परदादे सम फलाना ठिकाना वाज, अगेन आई विल रीइटरेट कि जस्ट बिकॉज वो हमारे जैसा दिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडियन है। पाकिस्तानी भी हो सकता है, हाँ बांग्लादेशी भी हो सकता है। बाकियों से मैं फिर भी इतना नहीं कहूंगा, पर पाकिस्तान तो हमारा हॉस्टाइल नेबर है। हॉट कॉन्फ्लिक्ट में जिस नेशन के साथ में थे, ये एक अपने आप में एक तरह का रेसिज्म है जो हम इंडियन अपने साथ ही करते हैं। हाँ, खुद ही पे कर रहे हैं। हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी, जो पहलगाम अटैक के बाद में हमने इस बारे में बनाई थी कि बाकी के लोग हमें इंडिया को कैसे कुछ भी कह के बता सकते हैं कि तुम ऐसे करो। स्पेशली ब्रिटिश लोग हमें कैसे बता सकते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए आफ्टर जनरल डायर एंड आफ्टर ऐसे अटैक्स जो कि अपने आप में टेररिस्ट अटैक के इक्विवेलेंट थे। वो लोग हमें नहीं बता सकते कि हम कैसे डील करें एक हॉस्टाइल नेशन के साथ। एग्जैक्टली। लेकिन हम जो उसमें भी बात कर रहे थे कि वो लोग हमारे खिलाफ रेसिस्ट हैं, हम तो अपने ही खिलाफ रेसिस्ट होते हैं। हम हाँ, तो हम किसी और को क्या बोलेंगे भैया, हम ये काम तो हम खुद ही कर रहे हैं। हाँ, फॉरेन कंट्रीज है, उन्होंने भी पाकी स्लैंग रखा है भैया, ये तो हमारे ऊपर वैसे ही वो जान के चिढ़ाने के लिए है, वो चिढ़ाने के लिए है हमें, बिकॉज उन्हें पता है कि इंडियंस इस बात से इसलिए चिढ़ेंगे बिकॉज हम नहीं चाहते पाकिस्तानी कहलाना। पाकिस्तानी इसलिए चिढ़ेंगे क्योंकि वो भी नहीं चाहते पाकिस्तानी कहलाना। हमें क्यों इतना अकेलापन सा महसूस होता है कि बाहर की कंट्री में जाके कोई भी इंडियन मिले तो हम तुरंत ही एकदम ऐसे होते हैं कि भैया नहीं, ये तो हमारा दोस्त है, ये तो हमारा। सबकी मम्मी ने बताया अनजान इंसान से ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, पर अनजान इंडियन बाहर मिल जाए तो तुरंत इंडियन। जितना स्कैमर कोई अंग्रेज हो सकता है, उतना स्कैमर इंडियन भी हो सकता है। कम्युनिटी ढूंढने के लिए विचारधारा ढूंढनी है। कम्युनिटी विचारधारा से आती है, स्किन के कलर से नहीं। हाँ, वो ठप्पा मत ढूंढो। इंडिया के अंदर ही 10 वैरायटी के इंडियंस हैं, जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे। और वो जो पर्टिकुलर सेक्ट जो हैं, जो अपने आप में इसी बात से खुश होते हैं कि हम इस प्रकार के इंडियन। अगेन कमिंग बैक टू ज़ोरान ममदानी, इसीलिए उसकी मम्मी इंडियन है, शी इज पंजाबी बाय डिसेंट। ज़ोरान ममदानी को सब गुजराती मुस्लिम क्यों बोलते हैं? 50% तो उसका पंजाबी भी है। Why does he not use the fact that he is पंजाबी? वोट नहीं आएंगे ना, इसलिए वोटों का खेल है सारा। एंड जस्ट बिकॉज पंजाबी बोलने में उसके लिए वो सिंपैथी जनरेट नहीं होगी, वो जा जाके सारी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आता हूँ कर रहा है। एंड यू रियली थिंक वो इंडियन होने में प्राइड ले रहा है? वो जितना इंडिया के बारे में बात करता कि इंडिया कितना थर्ड वर्ल्ड है, बाय द वे। आगे ये बंदा युगांडा से आता है। He was born in Uganda. His dad holds Ugandan citizenship. ये बंदा खुद Ugandan citizen था till he moved to US. उसके पापा partially I would say Indian because India में पैदा हो गए। उसके बाद में he has spent all of his life in Uganda. He is an Ugandan citizen. उसकी मम्मी is a Punjabi born in Odisha. She also moved to US. उनकी पूरी life
या तो युगांडा में रही है या न्यूयॉर्क में यूएस में रही है, हाउ इज दैट इंडियन? वो बंदा इंडियन कैसे है? क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज एक वीडियो बना दिया हाथ से चावल खाते हुए इंडियन बन गया वो? और हाथ से चावल खाते हुए तो बहुत सारे अंग्रेजों के इंडिया में आके वीडियो है, तो वो सारे इंडियन हो गए। इससे ज्यादा इंडियन तो वो हैं, बिकॉज वो वो एक्चुअली इंडियन बाहर कल्चर को एम्ब्रेस कर रहे हैं। ये वैसा ही लॉजिक हो गया कि जब रामायण में रावण का भाई जो था विभीषण was technically I would call him more Indian. क्यों? क्योंकि उसकी विचारधारा was more in line with तब का भारत। इंडिया से बाहर जाता है अगर कोई बच्चा तो ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है, क्योंकि इंडिया से बाहर की हर चीज के लिए हम लोगों के पास एक सॉफ्ट कॉर्नर है। इंडिया से बाहर की कंपनी बेटर है, इंडिया से बेटर है कॉलेज भी बेटर है। हम कितना भी कह लें कि हम भारतीय प्राइड रखते हैं, हम इंडियन प्राइड रखते हैं, उसके बावजूद ये हम सभी को पता है कि हमारे सभी के सोसाइटीज में, हम सभी के जानकारियों में जितने भी अंकल आंटीज हैं, जितने भी हमारे पेरेंट्स भी हैं, वो सभी ये कहेंगे सेम इंडियन कंपनी में अच्छा पैकेज वर्सेस लोअर पैकेज बाहर की कंपनी में बाहर गया है। एंड देखो, आई अंडरस्टैंड करेंटली एज इट स्टैंड्स इंडियन कंपनी से बाहर की कंपनीज है बेटर, आई विल से दैट। सारी नहीं है वो नहीं, बात वो है ना कि पहले मुर्गा आया कि पहले अंडा। आप अगर बढ़िया हो, आप इंडिया में एक्चुअली रह के वो चीज बेटर करोगे तो वो बेटर भी हो जाएगी, दैट इज नॉट द पॉइंट। बट हम लोग फिलहाल बाहर ही भागने को इतने उत्सुक हैं, तो बाहर का अगर ठप्पा लगा के कोई भी आ रहा है, हम लोग अपने ही देश के कई सारे ऐसे इंडियंस को डाउन प्ले कर देते हैं। उनके बारे में जो हमारे इंडिया में रहते हैं, इंडिया से काम करते हैं, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार एक्चुअली ब्रिलियंट लोग हैं, जो बजाय बाहर जाने के सोचते हैं थोड़ा कम पैसा ले लूंगा पर मैं अपनी जमीन से जुड़ा रहूंगा, उन लोगों के बारे में हम हार्डली कभी बात करते हैं। 10-15 साल बाद उन पे एक मूवी बन जाती है कि देखो ये नासा छोड़ के इसरो आया। 10-15 इज टू लेस। जो एक्चुअली बहुत बढ़िया हमारे हिस्ट्री में रहे हैं, वो जब हिस्ट्री हो जाते हैं तभी उन पे वीडियो बनते हैं। इन द पास्ट हमारे जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिलेटेड मूवीज बनी है, वो सब तब बनी है जब वो इंसान ऑलरेडी जा चुका है। जब वो यहाँ था तब तो उसको सारे सोसाइटी वाले तू करते थे, क्या ही कर लिया तुमने। उसे खुद के मम्मी पापा उसे बोलते होंगे बेटा कितना बेवकूफ है, इससे तो बाहर पैकेज लगता बढ़िया पैसे कमाता। उनका बेटा देख यूएस पहुंच गया, उनका बेटा देख कनाडा पहुंच गया। एंड मैं ये नहीं कह रहा यूएस कनाडा जाना गलत बात है भाई, सबका अपना अपना हिसाब है। Exactly. सबको अपनी अपनी प्रेफरेंस है। और मेरे हिसाब से अगर एक अच्छा बेटर ऑफर मिल रहा है, यहाँ पे तुम्हें 10 लाख मिल जाए, वहां पे तुम्हें 20 लाख मिल रहे हैं, ऑब्वियसली आप चूज करोगे अपना फाइनेंशियल गेन। सभी चूज करेंगे, कितना भी हम कह ले देशभक्ति, यस ज्यादातर लोग यही चूज करेंगे। अब आते हैं हम इस डिवाइड पे कि जो लेफ्ट वर्सेस राइट डिवाइड है, ज्यादा इसमें नहीं घुसना चाहते, लेकिन थोड़ा सा ये हमें एक बार फिर भी ध्यान में रखना जरूरी है कि वहां पे जब हम और देशों की बात करते हैं या अपने देश में भी बात करते हैं, तो लेफ्टिस्ट जितने भी इंडियंस होते हैं जो लेफ्ट आइडियोलॉजी रखते हैं, वही मेन चीज लेफ्ट राइट का डिस्कशन इसलिए है बिकॉज वो आइडियोलॉजी में आ जाता है। किसी का माइंड प्रोसेस क्या है, स्पेशली अगर आप अपना कोई पॉलिटिकल लीडर चूज करने जा रहे हो, तो इट डज मैटर कि वो किस तरह की विचारधारा का पालन करता है। इस मामले में लेफ्टिस्ट और लेफ्ट विंग और लिबरल आइडियोलॉजी वाले विचारधारा रखने वाले जनरली ज्यादा स्मार्ट हैं, ज्यादा उसका फायदा उठा लेते हैं। सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी वालों को इंडियंस कहते हैं, वो उन्हीं को इंडियन चिल्ला के उनका इंडियन का ठप्पा लगाते हैं, सिर्फ उन्हीं को प्रमोट करते हैं जो उनकी विचारधारा से मिलता है। जबकि राइट विंग वाले इस मामले में हर किसी को ब्लाइंडली प्रमोट करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो ब्राउन स्किन है, अगर वो इंडियन है, अगर वो खुद को इंडियन कहता है, तो वो सभी को, चाहे वो 2 मिनट के लिए इंडियन कह रहा हो, चाहे वो एक्चुअली इंडियननेस में कुछ भी मानता नहीं हो, बट इंडियन कह दिया तो भैया प्रमोट कर दो। और वो इस बात पे बड़े खुश होते हैं कि देखो, एज ये सेइंग चली रही है कि इंडियंस आर टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। शांत शर्मा भी इसमें कुछ हद तक गिल्टी है, हालांकि पॉलिटिकल एंड, हाँ, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने कैचअप भी करा। एंड मैं ये नहीं कह रहा बहुत गलत बात है, सबकी अपनी ओपिनियंस हैं, उनको शायद फिर भी लगता हो कि चाहे जैसा भी है हमारा है, हमारे विचार इससे अलग हैं, हमारे हिसाब से हमारा वो तभी है जब हमारे से विचारधारा मिलती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो सकता है, अगर विचारधारा नहीं मिलती तो वो इंडियन नहीं है। अगर विचारधारा इंडिया के संविधान से, इंडिया की कोर आइडियोलॉजी से आपकी आइडियोलॉजी अगर मैच नहीं होती तो आप इंडियन नहीं हो सकते। राइट विंग वाले साइड पे अगर देखा जाए तो देयर हैव बीन अ फ्यू पॉलिटिकल पीपल यूएस के स्ट्रक्चर में, कश्यप पटेल, देयर इज विवेक रामास्वामी, हु आर जस्ट अबाउट आई वुड से मोर इंडियन, बट एटलीस्ट मान लो ठीक है कमला हैरिस या जोरान ममदानी जितने इंडियन तो हो ही जाएंगे। उनके लिए तो कोई एक्कोलेट्स नहीं हो रहे थे, उनके लिए तो कोई ऐसा नहीं बोल रहा था, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करना चाह रहा था कि ये भी इंडियन है।
उनको तो उल्टा इस बात को लेके पीछे पड़े हुए थे। यूएस के लेफ्टिस्ट कह रहे थे कि ये तो इंडियन है एंड दे डोंट हैव लॉयल्टी टुवर्ड्स यूएस। इंडिया वाले लेफ्टिस्ट चुप, और बिकॉज दे जबकि डोंट वांट टू ब्रिंग दिस अप, दे डोंट वांट टू एनकरेज सच इंडियंस। हाँ, मतलब वैसे वो रेसिज्म चिल्लाते रहेंगे कि देखो इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म हो रहा है। जब वहाँ के लेफ्टिस्ट लोगों ने रेसिज्म करा कश्यप पटेल और विवेक रामास्वामी के खिलाफ, तो हमारे लेफ्टिस्ट बिल्कुल चुप, कोई नहीं बोला। लेफ्टिस्ट पब्लिकेशंस हैं, स्नोप्स हो गया, रॉयटर्स हो गया, ये सारे पब्लिकेशंस। अगर आप उसकी सेनेट हियरिंग देखेंगे तो कश्यप पटेल को ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हैं, बहुत प्रताड़ित करती हैं ना। यही सेम चीज़ अगर कोई लेफ्टिस्ट इंडियन होता उसके साथ हो रही होती। अभी अगर फॉर एग्जांपल जोरान ममदानी की सेनेट हियरिंग टाइप कुछ हो अगर, तो उससे ये चीजें पूछी जाए बाय राइट विंगर्स इन यूएस, तो इस पे तो बहुत ज्यादा बवाल हो जाएगा कि भैया उसको अपना एक्सपीरियंस रीलिव करना पड़ रहा है। हाँ, बेसिकली उस पे फिर रेसिज्म पे बात आ जाएगी। रेसिज्म भी लेफ्ट का ऐसा टूल है कि जो बहुत सेलेक्टिवली यूज होता है, उसमें कोई लॉयल्टी नहीं है, उनको अपने ही आइडियोलॉजी जिसके पीछे पड़ जाते हैं ये रेसिज्म, डैशिज्म, व्हाटएवरिज्म, सारे इज ऑल द इज्म्स और फोबियाज। द मोमेंट उनकी आइडियोलॉजी से अलग बंदे के साथ ये सेम चीज हो रही हो, अलग इंसान के साथ ये सेम चीज हो रही हो, चुप, कोई कुछ नहीं बोलता। बिकॉज द मेन थिंग इज ये इज्म वगैरह वगैरह ये दिखावे हैं, टूल है। अपनी आइडियोलॉजी एट द एंड इज स्टिल द प्राइम। दोगलापन मत करो, दैट्स माई होल पॉइंट टूवर्ड्स एनी ऑफ दीज पीपल। आई एम लाइक दोगलापन मत करो। बट अगेन कमिंग बैक टू द इंडियन आइडेंटिटी क्राइसिस, हम लोग या तो इतनी मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं कि हम जेन्युइनली जाके देखें वो इंसान क्या बिलीव करता है। हम क्यों आसान तरीका चूज कर रहे हैं कि नहीं नहीं इंडियन है तो सपोर्ट कर दो। ये एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है भाई। हम एज जस्ट एवरीडे इंडियंस नहीं करना चाहते मेहनत, हम न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते। एवरीबडी वांट्स के अपना ऑफिस से आए, घर बैठे चिल करा, और सीरियस बात है नहीं करनी। हाँ, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। लेकिन इवन जिन लोगों को न्यूज़ सुननी है, उनको वो 24 मिनट में 24 न्यूज़ सुननी है, उनको जल्दी जल्दी हेडलाइन चाहिए, बस ये बताओ ये बताओ ये बताओ क्या हुआ। हाँ, सच है नहीं है, कितना है क्या है। इसकी जगह मैं प्रेफर करता हूँ, और मेरे ख्याल से कई और लोग प्रेफर करते हैं, मेरे ख्याल से ये जो एटलीस्ट प्रेफर करना चाहिए मेरे हिसाब से इज कि मैं दिन में एक ही न्यूज़ पढ़ूंगा। अगर मैं एक ही न्यूज़ पढ़ूंगा, उसको ढंग से पढ़ूंगा, उसके दोनों पहलू पढ़ूंगा। ग्राउंड न्यूज़ प्लीज स्पॉन्सर अस। इंडियन आइडेंटिटी वाली चीज जो है इसीलिए प्रॉब्लमैटिक है बिकॉज हम लोग जेन्युइनली बिल्कुल उस चीज पे फोकस ही नहीं करना चाहते हैं। हम लोग अपनी लाइफ में इतना ज्यादा वो रैट रेस में फंस चुके हैं वेयर वी आर लाइक अपना काम करो, घर आओ, चिल करो, सो जाओ। कल्चर, पॉलिटिक्स, हर छोटी बड़ी चीज हमें अफेक्ट कर रही है। अब हमारे ही पेरेंट्स के जनरेशन के जो लोग हैं वो कॉन्स्टेंटली इस चीज के बारे में कंप्लेंट करके देखो आजकल के बच्चे ऐसे हो गए, आजकल के बच्चे वैसे हो गए, अखबार नहीं पढ़ते हैं। जिस टाइम पे आप हमारे एज पे थे तब आपके पास चांस था कि आप वो थोड़ा सा कल्चर या पॉलिटिक्स पे फोकस करके एटलीस्ट इतना ध्यान दे दो कि आप छोटे से छोटा क्या स्टेप ले सकते हो जिससे 4 कदम आगे जाके वो सिचुएशन बेटर हो, खराब ना हो। न्यूज़ इतनी है कितनी पढ़ोगे। ये 24 आवर न्यूज़ साइकिल जो है जिसमें कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ होता ही रहता है, बिकॉज उनकी टीआरपी कैसे बढ़ेगी नहीं तो। और अगर नहीं होता तो सेम चीज को बार बार, क्या आपको पता है, पता है क्या आपको, क्या आपको पता है, पता है क्या आपको, यही चलता रहेगा। एंड एक ही लाइन की न्यूज होगी एंड दे विल बी लाइक 4 घंटे चलेगी वही न्यूज। ये हुआ ये सब जानिए, ये अरे ये हो गया, कैसे हो गया, ये हुआ है। आज की ताजा खबर ताजा आज की। अब आते हैं हम ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट पे। सभी देश ये चाहते हैं कि हर एक देश से हमारे पास इमिग्रेंट आए, वहाँ के बेस्ट। इंडिया भी यही चाहता है, हर देश ये चाहता है कि वहाँ बाकी सभी देशों से उनके बेस्ट इमिग्रेंट्स हमारे पास आए। जब भी कभी इंडिया से ब्रेन ड्रेन होता है, जब भी कभी इंडियन बेस्ट इंसान, जैसे फॉर एग्जांपल हमें भी बात भी कर रहे थे कि हम तब किसी इंडियन की बात करते हैं, उसके ऊपर मूवी तब बनती है जब वो नासा छोड़ के आके इसरो में काम करता है और कुछ बड़ा करता है। उसके 15 साल बाद फिर हम कहते हैं वो कितना बढ़िया था। जब बेचारा इसरो में था तब उसको सब कहते हैं अरे सरकारी नौकरी कर रहा है। जब ये इंडिया के साथ होती है तो हमारे लिए तो बहुत बुरा है, क्योंकि हमारे तो बेस्ट साइंटिस्ट, बेस्ट मैथमेटिशियन, बेस्ट वर्क फोर्स, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स हमारी बाहर चली गई। तो जब हम ये कहते हैं, जो हम सडनली भूल जाते हैं कि ब्रेन ड्रेन क्या है। जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली इस बारे में बात करते हैं कि इंडिया के थ्रू ब्रेन ड्रेन कराया जा रहा है, इंडिया में से बेस्ट टैलेंट निकाला जा रहा है, एंड वी नीड टू स्टॉप दैट। वी नीड टू मेक श्योर कि हम ब्रेन ड्रेन करें बाकी देशों का, वहां के बेस्ट लोग हमारे पास आए। बिल्कुल। वो लोग सडनली भूल जाते हैं
कि सुंदर पिचाई भी उसी चीज का एक एग्जांपल है। सत्या नडेला है, देयर इज आल्सो ट्विटर का जो सीईओ था फॉर लाइक अ शॉर्ट वाइल। आप देखो तो जाके गूगल भी इंडिया के अगेंस्ट काफी प्रैक्टिसेस कर रहा था। और तो क्या मतलब हम एक तरफ बस वो इंडियन का नाम है तो हम खुश हो जा रहे हैं कि देखो कितने बढ़िया जॉब लग गई उसकी। और वो बातें अच्छी अच्छी करते हैं इंडिया के रिगार्डिंग, वो हमेशा बातें अच्छी अच्छी करते हैं इंडिया के रिगार्डिंग, क्योंकि वो तो लोग देखते हैं ना, बातें देखते हैं लोग, पीछे क्या चल रहा है उस पर ध्यान नहीं देते। अब जैसे फॉर एग्जांपल पराग अग्रवाल जो ट्विटर का सीईओ था कुछ टाइम के लिए, एक्स नाउ एक्स सीईओ भी है और प्लेटफॉर्म का नाम भी एक्स हो गया है अब। उसकी अगर आप पॉलिसीज देखें, उसकी स्टेटमेंट यही है, वो खुद कहता है कि इंडिया से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इंडिया नीड्स टू प्रोवाइड बेटर पॉलिसी सो दैट इंडिया में ब्रेन ड्रेन ना हो। उसके आप हरकतें देखो तो सबसे ज्यादा वो इंडियन गवर्नमेंट को सेंसर कर रहा था। उस इंडियन गवर्नमेंट हैड टू लिमिट एक्स उस टाइम पे, और अच्छे खासे लॉ सूट्स स्टार्ट हुए थे, फिर पराग अग्रवाल हटा। हाँ, he was actually fired because of his practices which were actively anti-India। हम ये तो इग्नोर करके, बट क्योंकि स्टार्टिंग में वो जैसे सीईओ बना कि वो इंडियन, और वो था घर का भेदी सबसे ज्यादा। तो उसी ने इतनी प्रैक्टिसेस ट्विटर की इंडिया के खिलाफ कभी नहीं थी जितनी उसके अंदर थी, पर हमने इमीडिएटली क्या करा, अरे वाह अपना इंडियन देखो सीईओ बन गया। भाई कब तक हम स्किन पे चलते रहेंगे, और ये अपने आप में रेसिज्म है। हाँ नहीं, पर हम ही कर रहे हैं ना वो रेसिज्म, तो हमें अच्छा लगता है। हम कर रहे हैं तो ठीक है, अपने अगेंस्ट रेसिज्म कर लो, अपना ही नुकसान करके तो मत करो। हम वॉलंटरीली ब्लाइंड हैं इस चीज को लेके कि जस्ट बिकॉज इंडियन है तो चाहे वो कुछ भी कर रहा है, साथ खून माफ है। ये ऐसा लगता है जैसे हर छोटे से छोटा विन हमें लेना। हाँ, ये बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है कि हमें एक भी विनिंग पॉइंट मिल रहा है, एक भी चीज से मिल रही है। जैसे घर बार में कहते हैं नंबर बनाना, तो हम नंबर से बना रहे हैं इसमें तो। और पर हम किसके लिए नंबर बना रहे हैं? द कोर रीजन वाई हम इतना ज्यादा इंडियन है तो इंडियन के पीछे हो लेते हैं, इनसिक्योरिटी। हम अपनी आइडेंटिटी को लेके इतना इनसिक्योर है, हम बिल्कुल उस बच्चे की तरह है जिसके नंबर भी कम आते हैं, जॉब भी नहीं लगी है, तो बाहर का कोई भी मिलता है तो कॉन्स्टेंटली उसे रहते हैं, देखो मैं ये कर रहा हूँ, देखो मैं ये कर रहा हूँ। भाई तू जो भी कर रहा है अपने घर पे कर, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। द सेम थिंग हैपेंस विद फॉरेन कंट्रीज। भाई हम हर दूसरी फॉरेन कंट्री को ये प्रूव करने के पीछे लगे हुए हैं, देखो हमारा ये बंदा कितना बढ़िया होगा, हम कितने we बड़े really होंगे। need to stop with the proving thing. We don't need to prove to the EU कि हमारा क्लाइमेट वगैरह कैसा है या हम क्लाइमेट के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। We don't need to prove to any country हम कितने एडवांस हैं और कितने नहीं हैं। The day we stop focusing on दिखाएं कि हम कितने एडवांस हैं, Exactly. and we start focusing on हम एडवांस होते हैं ना यार, उनको जो करना है करने दो। हम अपने देश का उद्धार करते हैं बजाय ये देखने के कि वो हमारे देश के बारे में सोचते क्या है या वो हमारे देश के लोगों के बारे में सोचते क्या नहीं, है। बट देन दैट कम्स डाउन टू इंडियन मेंटालिटी। हमारी ऐसी ही रहती है ना, दिखावे वाली, कि भैया चार लोग क्या सोचेंगे के चक्कर में ये चार लोग भैया, ये चार लोग अब चार देश हैं और ये थॉट हमें ले डूबेगा। एंड एक्चुअली में चार देश हैं जो आप गिन सकते हो, यूएस, चाइना, इंग्लैंड एंड रशिया। ये चार लोग चार देश, ये वाली मेंटालिटी हमें ले डूबेगी बिकॉज हम एक्चुअल काम की तरफ फोकस ना करके दिखावे में इतना घुस जाते हैं कि हम उल्टा अपना ही नुकसान कर रहे हैं, एक्चुअल डेवलपमेंट से खुद ही को पीछे खींच के ला रहे हैं। और ये चारों ही देश ये ऐसे ही डेवलप नहीं हुए, इनको डेवलप होने के लिए यही करना पड़ा है कि भैया कोई और क्या सोच रहा है वो छोड़ो। स्पेशली सबसे लेटेस्ट एग्जांपल इसमें है चाइना, जिसको Exactly. बाय द वे मैं चाइनीज गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वहां पे कम्युनिज्म को बिल्कुल पसंद नहीं करता, पर डिस्पाइट दैट जहां पे जो चीज है सो है, उन्होंने वेस्ट क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगी हमारे देश के बारे में, उनके पोल्यूशन, पावर कंजम्पशन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये चीजें चाइना नहीं देख रहा। चाइना अपना फुल डेवलपमेंट में लगा हुआ है और हम ही इंडियंस जाके चाइना की कितनी तारीफ करते हैं कि देखो इनकी रोड कितनी बढ़िया है, देखो इनकी कितना बढ़िया है, कंस्ट्रक्शन कितनी बढ़िया है, देखो कितने बड़े स्काई। अरे फ्री में बन गए क्या? बिना इलेक्ट्रिसिटी के बन गए। हम अपना पावर प्लांट तो बढ़ाना नहीं चाह रहे, एंड देन वी आर लाइक कि वो कंट्री देखो कितना बढ़िया कर रही है। जब तक इनका आउटवर्ड फोकस था तब तक ये डेवलप नहीं हो सकती थी, इनको भी डेवलप होने के लिए इनवर्ड फोकस करना पड़ा, इवन द ब्रिटिश एम्पायर। और आजकल के टाइम में हमने ये इंप्रूवमेंट देखा है, ये हमारा देश इस मामले में इंप्रूव हो रहा है। अब फोकस इनवर्ड है बजाय ये दिखाने के। द होल थिंग पॉइंट्स डाउन टू हमें अपनी आइडेंटिटी को लेके इतनी इनसिक्योरिटी है क्योंकि हमें ये है कि हम लोग सोने की चिड़िया थे, हमारा डिमोशन हो चुका है। अब कैसे प्रूव करें दुनिया को कि देखो हम कितने बढ़िया हो गए? पहली बात तो सोने की चिड़िया स्टेटस गेन करने में दिखावा काम नहीं आने वाला। हाँ, और वो स्टेटस भी जब हमारा था तब हमारा दिखावा नहीं था। एग्जैक्टली। अभी एज आई सेड, अभी हमारा इसमें काफी इंप्रूवमेंट है, हमारी कंट्री इस मामले में बहुत टाइम से, अभी कुछ सालों में इसमें बहुत इंप्रूवमेंट है, इस विजन में बहुत इंप्रूवमेंट है, बिकॉज इंडिया हैज फोकस्ड इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउटवर्ड्स के
देश क्या सोचेंगे, बाकी या दुनिया फिर क्या सोचेंगे, पैंडरिंग करना हाँ, एक्टिवली। कि बड़े देश के वर्ल्ड लीडर्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे, उनसे मित्रता बनाते हुए उनके साथ में काम करते हुए, ऐसा नहीं कि उनको हम साइडलाइन कर रहे हैं, उनके साथ में मिलजुल के, लेकिन फोकस हम इनवर्ड कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हम अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं और बाहर सिर्फ मित्रता पे ध्यान दे रहे हैं, बजाय ये करने के कि उनसे गाइडेंस लें। मित्र बनो, चेला नहीं। हाँ, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग नाउ। अब तक हम चेला चेला कर रहे थे, अब हम मित्र हैं, बिकॉज फ्रेंड्स आर ऑन इक्वल फुटिंग। हम किसी के लैकी नहीं है, हम किसी के गून नहीं है, हम अपना एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग देश है, सॉवरेन नेशन है। एंड दैट इज व्हाट वी आर पुटिंग आउट नाउ, एंड विच वाज द नीड ऑफ द आवर। बट अब तक- नेशनल लेवल पे हम लोग श्योर ये कर रहे हैं, बट दैट कम्स नीड्स टू कम डाउन टू पर्सनल लेवल, कल्चरल लेवल, बिकॉज पॉलिटिक्स इज ऑलवेज डाउनस्ट्रीम फ्रॉम कल्चर। यानी कि जो भी कुछ कल्चर में आज है, कल वो पॉलिटिक्स में होगा। जो आज हमारी सोसाइटी की विचारधारा है, कल वो हमारे देश की पॉलिसी होगी। तो हमें अगर कोई भी चेंज सच में चाहिए, तो वी नीड टू चेंज इट एट घर का लेवल, बिकॉज घरों से ही निकलते हैं पॉलिटिशियन भी। हाँ, वो कोई मतलब एलियन नहीं है आसमान से गिर के आ गए, वो किसी ना किसी घर से निकले हैं। और उनके वोट बैंक तो सारे घर में ही है ना भाई। उनको जो बताएगा, उनके जो डिप्लोमैट्स हैं, उनके जो एडवाइजर्स हैं, वो सब ऐसे ही कल्चर से निकल के आए हैं। तो जब कल्चर चेंज होगा, जब हमारा ये होगा कि हाँ नहीं, हमें सिर्फ अपने देश पे फोकस करना है, हमें बाहर की दुनिया से, ऐसा नहीं है आइसोलेशनिस्ट मत हो, एग्जैक्टली। इसका मतलब ये नहीं हमें बाहर की दुनिया से मित्रता नहीं रखनी। मतलब नहीं है बात, बट इट इज मोर लाइक घर के लेवल पे वो ऐसी बात हो गई कि दिखावे पे फोकस ना करके अगर आप अपने बच्चे को एक्चुअली पढ़ाओ, इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक मेरा बच्चा तो टॉपर है, देखो कितना बढ़िया कर रहा है। और एक और चीज जो हमारे कल्चर में चेंज आने की जरूरत है, जो हमारे कल्चर में एक चीज के बहुत बहुत नेसेसिटी है, जो आज का टॉपिक भी है, इससे रिलेटेड है। जब हमारे बच्चे, जब हमारे देश के यूथ, जब हमारे यहाँ के लोग इंडिया में, अपने देश में कुछ इम्प्रूव करते हैं, कुछ यहाँ पे बड़ी पोजीशन हासिल करते हैं, कुछ व्हेन दे वर्क फॉर इंडिया इज व्हेन वी नीड टू प्रेज देम एज इंडियंस। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर जाने वाले को प्रेज मत करो, मैं ये नहीं कह रहा वो कम इंडियन हो गए, मैं बस ये कह रहा हूँ जो इंडिया में कर रहा है ना, उससे कम इंडियन। अगर कोई नासा में जाके जॉब कर रहा है, बहुत बढ़िया, एंड दैट इज एन अचीवमेंट, वो देश की भी अचीवमेंट है, मैं उसे बहुत प्रेज करूंगा। लेकिन इसरो में काम करने वाले से कम अचीवमेंट है देश के रिगार्डिंग। हाँ, अगर आप देश के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली बाहर जाके बाहर की कंट्री का कितना भी डेवलपमेंट कराते रहे, वो हमारे देश को बेटरमेंट नहीं दे पाएगा जिस स्केल पे हमारे देश में रहने वाले, काम करने वाले, वो पता है बेसिकली इट्स द सॉर्ट ऑफ लॉजिक एज ऑपरेंट कंडीशनिंग। अपने देश में जो काम करके रह रहा है उसको एनकरेज करो, ताकि कल की जनरेशन के आने वाले बच्चे एक्चुअली उसे एक वायबल ऑप्शन कंसिडर कर पाए, इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक यहाँ वालों को तो हमेशा हाई ही मिलती है, हाँ, बाहर ही निकल जाओ, दैट इज वेयर एवरीथिंग इज बेटर। अच्छा, अब इसमें सरकार का भी काम आता है। यहाँ पे काम करने वालों को बाहर से ज्यादा इंसेंटिव देना हमें, हमारा कर्तव्य है एक तरीके से, तभी तो वो यहाँ रुकेंगे। लेट्स से आप फैक्ट्री वर्कर हो और आपके पास 2 फैक्ट्री में काम करने का ऑप्शन है, एक आपके पास में, एक आपसे दूर है। एक में आपको 100 रुपए मिलते हैं, एक में आपको 1000 रुपए मिलते हैं। थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, वहां जाके रहना पड़ेगा, शहर चेंज करना पड़ेगा, काम तो आप 1000 वाली नहीं करोगे ना। तो जब तक हम अपने देश में लोगों को रुकने के लिए, काम करने के लिए इंसेंटिवाइजेशन नहीं होगा, जब हाँ, तक लोग यहाँ पे तब रहना चाहेंगे जब उन्हें यहाँ पे एक्चुअली फायदा होगा, एंड फायदा नॉट जस्ट बाय द फीलिंग कि मैं अपने देश के लिए कुछ बढ़िया कर रहा हूँ। द फीलिंग इज गुड, बट वो फीलिंग ऑटोमेटिकली तब भी आएगी जब अपना देश भी एक्टिवली उस व्यक्ति के लिए कुछ कर रहा है जो इतना सब कुछ सैक्रिफाइस करके यहाँ रुका हुआ है। अगर किसी के पास ऑप्शन है बाहर निकलने का, तो फीलिंग के ऊपर भी कुछ फायदा चाहिए, इंसान है वो। सारी बातें बेसिकली इट कम्स डाउन टू दिस कि हम लोग अपनी आइडेंटिटी पे अडिग रहें, वी एक्चुअली हैव कॉन्फिडेंस इन हु वी आर, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। बाहर वाली दुनिया या तो गाली दे या तारीफ करे, जब तक अंदर से वो फीलिंग नहीं आएगी ना, तब तक नथिंग इज सफिशिएंट। तो how about we work towards developing that feeling inside us and from the ground up, अपने घर के कल्चर से देश के कल्चर तक। at a national level we're starting to do this good, but अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री दैट हम होम लेवल पे, फैमिली लेवल पे इस चीज को एक्चुअली इंक्लूड करना शुरू करें, दिखावा कल्चर बंद करें। लेट्स ट्रूली बी इंडियंस, लेट्स ट्रूली बी भारतीय, confident in ourselves, in who we are as we are. we are complete and we need to realize that to the core of our entity.
And if there is something missing in our identity, we need to develop that instead of seek that outwards. बाहर ढूंढने के बजाय खुद में डेवलप करना है. That's all for today. If you feel we should make more videos about this sort of content, तो please हमें comments में feedback दीजिए. Also tell us if you prefer content कि हम लोग इस तरह से अपना इंग्लिश में करें, English, mixed language, whatever you want to call it. अगर you prefer this, if you feel this is what is more suitable to you, अगर आपको ये better लग रहा है, please do tell us in the comments. And because we really do take your feedbacks, we go through all the comments and we respond to all the comments that we're able to. and we really love listening to our listeners. Well, thank you for staying with us for so long. I don't know how much of her you can see, but we had a co-host today. हाँ. An additional co-host इसमें / guest. हमारे प्रोड्यूसर, एडिटर, को-होस्ट, हमारे अन्नदाता, हमारा टैक्स राइट ऑफ. Again, thanks for listening to us for so long. We'll see you next time.